नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा संदेश है। सीएम ने सोशल मीडिया पर अपनी कवर इमेज बदली है और ब्रह्मोस के साथ सीएम ने अपनी नई तस्वीर लगाई है। सीएम योगी ने नए यूपी का ये बड़ा संकेत दिया है। 9.12 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है और बजट के साथ हार्ड पावर विजन का जोर दिया गया है। ब्रह्मोस निर्माण को, रक्षा उत्पादन को नई गति मिली है। उत्तर प्रदेश बना है उभरता वैश्विक डिफेंस हब। निवेश, रोजगार, रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो 9 करोड़ 12 लाख का बजट इस बार पेश किया गया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक नई तस्वीर लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना जो कवर पेज है वो चेंज किया है और वहां पर उन्होंने ब्रह्मोस के साथ अपनी एक तस्वीर लगाकर एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये है कि अब उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस हब के तौर पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास डिफेंस हब के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस के साथ अपनी कवर पेज लगाई है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बहुत ही मजबूत तगड़ा मैसेज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तस्वीर के जरिए दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश अब डिफेंस हब के तौर पर भी अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से इस बजट में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखा गया है। यानी आने वाले समय में एआई, डाटा हब समेत सोशल मीडिया और स्टार्टअप प्रोग्राम्स और एमएसएमई और ओडीओपी प्रोग्राम्स के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को भी जगह दी गई है। और इन सारी नई तरीके की सोच को, यानी रियल टाइम अप्रोच के आइडियाज को ध्यान में रखा गया है कि आने वाले वक्त में किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये कारगर साबित होगा और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान कैसे मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने से पहले, यानी मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि बीमारू राज्य के तौर पर थी और जिस तरह से बीते कुछ सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी सोच के साथ, काम करने के दृढ़ संकल्प के साथ और साथ ही साथ कई तरीके के नए आइडियाज पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश वो राज्य बना जो हाल ही में ब्रह्मोस की जो नई खेप है वो तैयार की गई और फिर वो सीधे तौर पर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी, जिसको यहाँ से रवाना भी किया गया था। तो इंडियन आर्टिलरी में और खासतौर पर इंडियन डिफेंस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश एक बड़ा नया चेहरा बनकर उभरा है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वो प्रोडक्ट्स जो कभी उत्तर प्रदेश तक ही वाबस्ता या सीमित होकर रह जाते थे, वो प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश और भारत की पहचान को दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण तब देखने को मिला जब दावोस में हुई समिट में उत्तर प्रदेश पवेलियन पर निवेशकों की भारी भीड़ देखने को मिली। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो समस्या थी उन्हें नया अवसर बना दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पराली जलाई जाती थी यहाँ पर, एग्रीकल्चरल वेस्ट होते थे यहाँ पर, उन्हें जलाने की वजह से प्रदूषण फैलता था और उत्तर प्रदेश में भी कभी एक समय ऐसा था कि पराली जलाने पर एफआईआर तक दर्ज की जाती थी। लेकिन उसी पराली और इस तरह के एग्रीकल्चरल वेस्ट के जरिए ग्रीन एनर्जी बनाने का एक बड़ा मसौदा साइन किया गया, यानी एक एमओयू साइन किया गया है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के साथ। और सीधे तौर पर कहा जाए तो दावोस के अलावा अब उत्तर प्रदेश में बनने वाले ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अभिषेक, और ब्रह्मोस जिसकी ताकत, जिसकी क्षमता हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी थी, अब उसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर अपनी पोस्ट की है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश उनकी तरफ से यहाँ पे विपक्षी पार्टियों को तो दिया ही गया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के बारे में सोच भी रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि उन सबका इलाज इसी तरह से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।
बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी जानकारी भी राजधानी लखनऊ से है, जहां बाबरी मस्जिद मामले पर डिप्टी सीएम ने हुमायूं कबीर के बाबरी निर्माण पर हमला कहा। उन्होंने कहा है कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। कार सेवकों को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये नारा दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान से सियासी माहौल अब और भी ज्यादा गर्मा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा नारा ब्रजेश पाठक की तरफ से यहां पर दिया गया है। अब उसके बाद रिएक्ट तो हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए एक बहुत बड़ा ये जो मैसेज है, जो नारा है, वो ब्रजेश पाठक की तरफ से यहाँ पर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार जो राजनीति है वो भी अब काफी ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, बिल्कुल हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने को लेकर, बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर लगातार जो है बयानबाजी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में इसका जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विश्व रक्षा परिषद जो है उसने इसका विरोध किया था। अब कहीं ना कहीं सियासी रूप से भी बीजेपी इसको लेकर लगातार विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं आज ब्रजेश पाठक ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं उन्हें देश में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में रहने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होगा। बाबर को लेकर भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब कार सेवकों ने एक नारा दिया था तो उस नारे को लेकर भी वो लगातार कहते रहे और कहते रहे कि आक्रांताओं का भारत में कोई स्थान नहीं है और खास करके उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। आक्रांताओं का जो हम लोग महिमा मंडन करते हैं उसको लेकर आज वो घेरते रहे और कहीं ना कहीं वो ये कहने का प्रयास करते रहे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करती हैं, तो उनको लेकर भी वो आज घेरते रहे और उनके बयान के बाद अब कहीं ना कहीं सियासी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, सियासी चर्चाएं भी गर्म हो गई हैं और हुमायूं कबीर को भी इस वक्त काफी ज्यादा आड़े हाथों लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप मस्जिद बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे बाबरी मस्जिद का नाम क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गर्मा गया है। क्योंकि हुमायूं कबीर को लेकर देखा जाए तो सिद्धार्थ ये भी सवाल उठ रहा है कि वो पहले बीजेपी में थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो टीएमसी में चले गए और अब वो टीएमसी से भी अलग हो गए हैं। अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, सभी पार्टियों में रहे। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, लगातार जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, चाहे आम लोग हो चाहे नेता हो, समाजवादी पार्टी तक के कई नेता ऐसे हैं, आज वो ऑन द कैमरा बोल रहे थे कि इसकी क्या जरूरत है, जब कोर्ट ने सब कुछ निर्णय दे दिया, सब कुछ हो गया, तो हम लोगों को इससे कोई मतलब। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक थे जो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर को घेर रहे थे। तो आज काफी कुछ सदन में भी सदन चल रहा था और कई सदन में निकलने के बाद जब वो मीडिया से जो भी मुखातिब हो रहा था वो लगातार कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर को लेकर सवाल करा, तो कह रहा था कि कुछ नहीं करने की जरूरत थी और जब सब कुछ हो गया और इस नाम रखने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी हो, सब में इसको लेकर गुस्सा। ठीक है, आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद गांव गांव बने, ये अच्छी बात है। जो जिस धर्म से आता है आप मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्वा, बिल्कुल आपने सही कहा, नाम से लोगों को दिक्कत है, ऐसी नाम रखने की क्या जरूरत है। अब जो चीज खत्म हो चुकी है, आज समाजवादी पार्टी के कई विधायक थे, कानपुर से विधायक थे रूमी, वो भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लोग कुछ नहीं, कि ये लोग ऐसे बस केवल झूठे नाम फेम के कारण ऐसा करना चाहते हैं और ये बिल्कुल गलत है। जब कोर्ट से निर्णय दे दिया तो कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है और अब इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल वो भी कह रहे थे कि ऐसा नाम रखने की क्या जरूरत है और इस नाम रखने से क्या फायदा होगा। ब्रजेश पाठक ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, वो इशारों में उन्होंने उन लोगों को मैसेज भेजा जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से बिल्कुल सिद्धार्थ, आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले और उनके नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो भी नजर आ रहा है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि कयामत तक कभी बाबरी मस्जिद ना बनी है ना बन पाएगी। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जालौन से बड़ी खबर, जहां इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उरई विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त की गई है प्लॉटिंग। खबर के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी बिना लेआउट पास बेचे जा रहे थे प्लॉट।
ब्लॉक 11 रेस्टोरेंट के सामने का ये पूरा मामला है, जहां भूमाफिया पर प्रशासन का सख्त एक्शन। तो खबर के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी ये बड़ी और खास जानकारी आपको दे रहे हैं। जालौन से ये खबर, जहां इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। उरई विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष शिवहरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे ध्वस्तीकरण को लेकर? अपूर्वा, बिल्कुल आपको बताते हैं कि जालौन में इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर लगातार हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर के आज जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आपको बताते हैं इंडिया न्यूज ने पिछले 24 घंटे पहले एक अवैध प्लॉटिंग को लेकर के खबर चलाई थी, जिसमें बताया गया था कि जनपद जालौन के क्षेत्र के अंतर्गत लगातार कई दर्जनों साइटें जो ऐसी चल रही हैं जिनका ना तो लेआउट पास है, ना ही उनके पास मानचित्र स्वीकृति है। इसके बावजूद वहां पर भूमाफिया जो है लगातार प्लॉटिंग कर वहां पर प्लाटों को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसी की शिकायत को लेकर इंडिया न्यूज ने एक खबर चलाई थी, जिसके बाद आज मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। लगभग हजारों एकड़ जो है जो जमीन है, लगभग 3 साइटें थी, उनको ध्वस्तीकरण किया गया है। इन पर ना तो सुविधाओं के नाम पर ना तो रोड डाले गए थे, टेम्परेरी रोड डाले गए थे, नाली बनाई गई थी, सड़क बनाई गई थी। इसके अलावा ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। साफ तौर पर कहा जाए तो लोगों के साथ ठगी करने का काम किया जा रहा था। इस पर जो है कि विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। साफ तौर पर बता दें, जिस तरीके से आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इससे तो साफ तौर पर जो भूमाफिया है उनके कहीं ना कहीं हौसले जो है पस्त होंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से वो ऊंचे दामों पर सुविधा विहीन प्लाट बेच रहे थे, कहीं ना कहीं एक लोगों के साथ ठगी की जा रही थी, इससे विकास प्राधिकरण का राजस्व भी जो है वो कम हो रहा था। साथ ही लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। जिस तरीके से बिना लेआउट पास कराए साइट पर प्लाट खरीदने के बाद, जब वह प्लाट खरीदने के बाद नक्शा पास कराने के लिए ओडीए जाते थे, तो वहां पर उनको भारी जुर्माना, भारी फीस जो है वो भरना पड़ता था। फिलहाल इस कार्रवाई से जो माफियाओं के हौसले जो है पस्त हैं। जी बिल्कुल आशीष, देखिए एक बार फिर से ये जो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है, क्या इस कार्रवाई का कोई विरोध किया गया है या बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है? पहले कोई नोटिस दिया गया था? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसको लेकर के पहले 3 बार जो है नोटिस जारी किए जा चुके थे। इंडिया न्यूज ने जब इसकी खबर चलाई, उसके बाद इनको नोटिस दिया गया कि आप स्वयं या तो इसको डेमोलिश करा लें या फिर जो है प्रशासन इसको कर देगा। लेकिन जब भूमाफियाओं के द्वारा सभी बातों को अनदेखा किया गया, तो आज विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे, जिसमें पुलिस दल बल भी साथ में था, ताकि किसी आशंका, कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो, इसको देखते हुए पुलिस दल बल भी साथ में था। मौके पर पहुंचे बुलडोजर ने जो सड़क थी, नाली थी, जो टेम्परेरी बनाई गई थी, उनको ध्वस्त किया है। साफ तौर पर यह संदेश गया है कि जिस तरीके से अगर जनपद के अंदर किसी प्रकार से अवैध प्लॉटिंग की जाती है, बिना ओडीए प्रशासन की स्वीकृति लिए कोई अवैध प्लॉटिंग करता है, तो उस पर साफ तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उस कार्रवाई का जुर्माना भी उन्हीं भूमाफियाओं से वसूला जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको दे रहे हैं। देखिए, बहुचर्चित लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। मुख्य आरोपी शिवम आज सुबह ही गिरफ्तार हुआ था और आज ही वो जमानत पर बाहर निकल गया है। 20,000 रुपए के मुचलके पर उसे जमानत दी गई है। मुख्य आरोपी शिवम की आज सुबह ही गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और पुलिस रिमांड को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने रिमांड के लिए याचिका डाली थी कि आरोपी को रिमांड में रख के उससे लगातार पूछताछ भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हिट एंड रन का ये पूरा मामला था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि कोर्ट ने 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी शिवम आज सुबह ही गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद वो अब बाहर है, आजाद है। तो मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल चुकी है कोर्ट से। कोर्ट ने पुलिस रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज़ेबा खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ज़ेबा, आज सुबह ही गिरफ्तारी हुई है और फिर पुलिस रिमांड को खारिज कर दिया गया है। 20,000 रुपए के मुचलके पर उसे जमानत दे दी गई है आरोपी को, क्योंकि ये तो पूरी तरह से प्रूफ हो चुका था कि ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही था। देखिए, जहां तक अगर ड्राइविंग सीट की बात की जाए
तो अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरीके से जांच आगे और करती है या चार्जशीट दाखिल करती है। लेकिन जहां तक जमानत देने की बात है, 20,000 के निजी मुचलके पर उसको रिहा किया गया है। शिवम मिश्रा को टोबैको टाइकून का बेटा है, बट बात इसके साथ ये भी है कि विशेष जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश होते हैं वो भी दिए गए हैं कि वो जो है समय से जो है जब जब हियरिंग होगी तो आएगा, और उसके अलावा ही पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। और इसी के साथ शहर से बाहर बिना जो है पूछे नहीं जा सकता, प्रोविंस से बाहर नहीं जा सकता, देश से बाहर नहीं जा सकता। ये तमाम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जिस तरीके की देता है, दिशा निर्देश देता है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो जहां एक तरफ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसको लेकर कोर्ट को कई लूप मिले, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई, क्योंकि जहां पर 40A की जो सीआरपीसी की जो धारा है उसमें नोटिस शामिल कराने के बाद ही जो है अरेस्टिंग होती है, तो वही उसको कोर्ट ने पाया कि उन तथ्यों में जो है वो गड़बड़ी थी, कहीं नोटिस नहीं शामिल कराई गई थी, और उसको डायरेक्ट जो है वो अरेस्ट कर ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। इसी के चलते जो है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो है कड़ी फटकार भी लगाई, और उसके साथ ही जो अभियोजन पक्ष है और बचाव पक्ष है उनका पैनल था, उन्होंने तमाम दलीलें दी। जहाँ बचाव पक्ष ने कहा कि शिवम मिश्रा जो है वो ड्राइविंग नहीं कर रहा था, तो वहीं अभियोजन पक्ष ने ये तमाम दलीलें दी कि वो ड्राइविंग कर रहा था। और इसी के साथ ही जैसे हम बात करते हैं, मोहन नाम के एक आदमी को पेश किया गया था जिसको सो कॉल्ड ड्राइवर बताया गया था, उसकी भी जो है कोर्ट ने जमानत नहीं ली, ये कहते हुए कि क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में कहीं मोहन नाम का एक्यूज है ही नहीं, इसके चलते। और अगर हम वादी की बात करें इस मामले में, जो तौफीक है उन्होंने तो इस केस को ड्रॉ कर लिया है, और उनके पैनल जो एडवोकेट का पैनल उनसे बता भी दिया है, हालांकि कोर्ट ने इस मामले को कंसीडर नहीं करा है। बिल्कुल ज़िबा, देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया ज़िबा इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां शारदा हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर से एक महिला कूद गई। महिला फिलहाल आईसीयू में भर्ती है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। महिला के कान का ऑपरेशन हाल ही में हुआ था। नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर जांच में जुटी है, और अब सवालों के घेरे में स्टाफ की लापरवाही है। सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। हाल ही में महिला के कान का ऑपरेशन हुआ था। ये महिला चौथी फ्लोर से क्यों कूदी, इसके पीछे क्या वजह है, ये तमाम जो सवाल है वो जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल सवालों के घेरे में हॉस्पिटल का स्टाफ और वहां की व्यवस्था है। महिला को फिलहाल आईसीयू में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी जो हालत है वो भी नाजुक बताई जा रही है। कुछ ही दिनों पहले महिला के कान का ऑपरेशन हुआ था। नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर जुटी हुई है और लगातार जांच की जा रही है। लेकिन अब सवालों के घेरे में स्टाफ की लापरवाही है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां शारदा हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर से एक महिला कूद गई। महिला आईसीयू में नाजुक हालत में भर्ती है। महिला के कान का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, और नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। महिला आईसीयू में नाजुक हालत में भर्ती है, जहां उसका अभी उपचार जारी है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं हॉस्पिटल के स्टाफ पर कि वहां पर स्टाफ की क्या मौजूदगी नहीं थी, या कोई स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरा सवाल हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। आखिर महिला चौथे फ्लोर तक पहुंची कैसे, और महिला के कूदने के पीछे की वजह क्या है। अब इंतजार महिला के होश में आने को लेकर है। महिला की स्थिति थोड़ी सी महिला की हालत में थोड़ा सुधार हो, जिसके बाद उससे ये तमाम सवाल भी महिला से भी पूछे जाएंगे। और खबर आगरा से है, जहां महाशिवरात्रि पर ताजमहल की एंट्री की मांग की जा रही है। कुंवर अजय तोमर ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि फ्री में एंट्री दी जाए। 15 फरवरी 2026 को निःशुल्क प्रवेश की मांग की गई है। दावा किया गया है कि वर्तमान ताजमहल पूर्व का तेजो महल है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 23 फरवरी को सुनवाई तय है। ये दावा किया जा रहा है कि वर्तमान का ताजमहल पूर्व का तेजो महल है, इसीलिए 15 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन फ्री एंट्री दी जाए। महाशिवरात्रि पर ताजमहल में फ्री एंट्री की मांग की जा रही है। कुंवर अजय तोमर ने केंद्रीय मंत्री को इसके लिए पत्र भी लिखा है, और उन्होंने मांग की है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि वर्तमान का ताजमहल पूर्व का तेजो महल है।
फिलहाल कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है और 23 फरवरी को इस मामले में अभी सुनवाई होनी है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मयंक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मयंक, क्या जानकारी मिल रही है? इस पूरे मामले को लेकर फ्री एंट्री की मांग की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल आगरा से ये है कि ताजमहल और ताजमहल का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर योगी यूथ ब्रिगेड के जो अध्यक्ष है, यानी कि तेजो महल और ताजमहल के जो विवाद के पत्रकार है अजय कंवर, उनके द्वारा जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें सीधे तौर पर ये मांग की है कि जो हिंदू हैं उनको ताजमहल में एंट्री फ्री करनी चाहिए ताकि वो पूजा पाठ कर सके। ऐसे में इस विवाद ने दो तरफा एक रंग ले लिया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का पूरा एक विवाद जो है सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में पूर्व में भी महाशिवरात्रि को लेकर, गंगा जल अभिषेक को लेकर भी तमाम विवाद सामने आए थे। ऐसे में महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर ताजमहल और तेजो महल का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मयंक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।